This video is on extraocular muscles. Basically, when we see the contents of the orbit, there is eyeball in anterior 1/3 of the bony socket. The orbital fascia is there, which is basically the periosteum of the orbit. The extraocular muscles are there. Optic nerve is entering through optic canal, oculomotor, trochlear, and abducent entering through the supraorbital fissure. Ophthalmic nerve, ciliary ganglion, ophthalmic artery and vein, lacrimal gland, and orbital fat. These are the contents of the orbit. Now, orbital fascia or the periorbita is basically periosteum of the bony orbit. You can see this easily strippable layer of periosteum which is covering the whole bony orbit, but it is not covering this fissure. This is the inferior orbital fissure. एंड यहाँ पर इस फिशर को, इस गैप को भरने के लिए एक मसल आती है जो कि स्मूथ मसल है, दैट इज योर ऑर्बिटालिस मसल. नाउ यू सी दिस फेशिया और पेरियोस्टियम इज फॉर्मिंग द ट्रॉक्लिया, एंड यहाँ पर इसको कवर करने के बाद ये आसपास की बोन्स की पेरियोस्टियम के साथ में कंटिन्यू हो जाता है. अगर हम सजाइडल सेक्शन में देखेंगे तो दिस ग्रीन केयर color layer which is extending up to the optic nerve is basically the orbital fascia or the periorbita, and ये frontal bone के साथ में continue हो जा रही है उसकी periosteum से, और upper eyelid में ये orbital septum बना रही है. फ्लोर में अगर हम देखेंगे तो ये periosteum इस गैप के अलावा पूरे फ्लोर में है, और इस गैप पर ऑर्बिटलिस मसल है, और यह जाकर के ऑर्बिटल सेप्टम बना रहा है लोअर आईलिड के लिए. Now the other sheath which is membranous is known as fascia bulbi or Tennant's capsule. तो वो पूरी बोनी सॉकेट को पेरियोस्टियम कवर कर रहा है, ये आईबॉल को कवर कर रहा है. सो दिस इज़ योर आईबॉल. तो आईबॉल के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये आईबॉल होता है. इस आईबॉल की 3 लेयर्स हैं. इनर इज़ रेटिना, वैस्कुलर लेयर इज़ कोरॉइड, आउटर इज़ स्क्लेरा. तो स्क्लेरा जो है ओपेक लेयर होती है, और आगे की तरफ ये ट्रांसपेरेंट है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं. इस जंक्शन को हम स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन कहते हैं. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन के जस्ट पीछे से ये शीथ स्टार्ट हो रही है. दिस इज़ द फेशिया बल्बाई और द टेनन्स कैप्सूल. ये टेनन्स कैप्सूल सिर्फ आईबॉल को ही कवर नहीं कर रही है, इसके अलावा ये ऑप्टिक नर्व के ऊपर भी एक शीथ बना रही है, और जो भी मसल्स जो स्क्लेरा पे अटैच होने जा रही हैं, जैसे यहाँ पर मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस, इनके ऊपर भी ये एक्सटेंड करती है द टेनन्स कैप्सूल और द फेशिया बल्बाई. सो दिस इज टेनन कैप्सूल ऑन मीडियल रेक्टस, टेनन्स कैप्सूल ऑन लेटरल रेक्टस. इसी मीडियल रेक्टस से एक एक्सटेंशन है जो कि मीडियल चेक लिगामेंट होता है, जो कि पोस्टीरियर लेक्राइमल क्रेस्ट पर अटैच होगा, और लेटरल साइड में लेटरल रेक्टस का जो शीथ है, टेनन्स कैप्सूल है, उससे लेटरल चेक लिगामेंट जो कि विटनल्स ट्यूबरकल पर अटैच होता है. ये आईबॉल को पोस्टीरियरली डिसलोकेट से होने से बचाते हैं मीडियल और लेटरल चेक लिगामेंट. अब जो आईबॉल के ऊपर अगर हम देखें, ये जस्ट आईबॉल के ऊपर ये लेयर है, ये स्क्लेरा है, और ये ब्लैक कलर की दूसरी लेयर है वो आपकी है, दिस लेयर इज़ बेसिकली टेनन्स कैप्सूल. इन दोनों के बीच में जो स्पेस है हम इसे एपीस्क्लेरल स्पेस कहते हैं, और ये आईबॉल इसी एपीस्क्लेरल स्पेस में फ्रीली मोबाइल होता है. और आपने देखा ही है कि ये जो लेयर है ये ऑप्टिक नर्व के ऊपर भी जा रही है, और सारी मसल्स के ऊपर जो यहाँ पर अटैच होने आ रही हैं. और लिवेटर पेप्रिविटी सुपीरियोरिस जो कि आईबॉल पर अटैच नहीं भी होने जा रही, इसके ऊपर भी टेनन्स कैप्सूल अपना एक्सटेंशन भेजती. सो इफ़ वी टेक अ सेक्शन लाइक दिस, यहाँ से एक सेक्शन काटें और सामने से देखें तो कुछ इस तरह से टेनन्स कैप्सूल का अटैचमेंट दिखाई देता है. एक तो इसने पूरे आईबॉल को कवर किया हुआ है स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन के पीछे से, फिर लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस मसल और सुपीरियर रेक्टस के ऊपर टेनन्स कैप्सूल की कवरिंग है, मीडियल रेक्टस के ऊपर टेनन्स कैप्सूल की, लेटरल रेक्टस के ऊपर टेनन्स कैप्सूल की कवरिंग है, और यही एक्सटेंड हो रही है इन फॉर्म ऑफ लेटरल चेक लिगामेंट जो कि विटनल्स ट्यूबरकल पर अटैच हो रहा है. मीडियल रेक्टस के ऊपर जो टेनन्स कैप्सूल की कवरिंग है यही एक्सटेंड हो रही है मीडियल चेक लिगामेंट के फॉर्म में, जो कि पोस्टीरियर लेक्राइमल क्रेस्ट पर अटैच हो रहा है. फिर इन्फीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक को कवर करने के लिए जो टेनन्स कैप्सूल है वही एक्सटेंड कर जा रहा है मीडियल साइड में और लेटरल साइड में, और एक स्ट्रक्चर बनाती है हैमॉक लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज़ नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लॉकवुड. बेसिकली इन्फीरियर डिसलोकेशन ऑफ आईबॉल इज़ प्रिवेंटेड बाय दिस. अगर यहाँ फ्लोर टूट भी जाता है ऑर्बिट का, तब भी आईबॉल नीचे मैक्सिलरी साइनस की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ लॉकवुड उसे इन्फीरियरली डिस्प्लेस होने से बचाएगा.
टोटल 6 एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स है जो कि हमारे कंट्रोल में है, वॉलंटरी हैं, स्ट्राइटेड है, एक्सट्रिंसिक हैं। इसके अलावा 3 इंट्रिंसिक मसल्स भी हैं, ऑर्बिटलिस, सुपीरियर टार्सल और मुलर मसल एंड इंफीरियर टार्सल मसल। Superior tarsal muscle is part of levator palpebrae superioris, also known as Muller's muscle. और inferior tarsal muscle inferior oblique and inferior rectus की शीट से एक्सटेंड होती हुई एक मसल की शीट होती है। दिस इज inferior tarsal muscle। इनके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। इनकी सप्लाई सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से है। दिस इज सिंपैथेटिक सप्लाई पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स से होती है। इसके अलावा एक्सट्रिंसिक फाइबर्स में अगर हम देखेंगे, एक्सट्रिंसिक मसल में 6 मसल्स हैं टोटल। 4 रेक्टाई हैं, सुपीरियर रेक्टाई, इंफीरियर रेक्टाई, मीडियल रेक्टाई, इंफीरियर लेटरल रेक्टाई। 2 ऑब्लिक्स हैं, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, और एक लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस मसल है। एक्सट्रिंसिक मसल में जो 4 रेक्टाई हैं उनकी कॉमन ओरिजिन है कॉमन टेंडिनस रिंग से। इंसर्शन उनका लिम्बस या स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन पर के जस्ट पीछे है। ऑब्लिक्स की ओरिजिन हम अभी बात करते हैं और लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस की भी बात करेंगे। सो कॉमन टेंडिनस ओरिजिन क्या होती है? तो अगर एक ग्रीन कलर का जो ये एनुलर रिंग दिखाई दे रहा है, दिस एनुलर रिंग इज बेसिकली एनक्लोजिंग द ऑप्टिक कैनाल एंड अटैचिंग टू द लेटरल मार्जिन समवेयर हियर। सो ऑप्टिक कैनाल को इनक्लोज करके इस मार्जिन तक, लेटरल मार्जिन ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर पर एक जोनुला ऑफ जिन होता है, यहाँ पर अटैच होती है ये एनुलर रिंग। इस एनुलर रिंग पर ये मसल जो है, दिस इज योर सुपीरियर रेक्टस, दिस मसल इज इंफीरियर रेक्टस। इस साइड नोज है तो ये मीडियल रेक्टस, दिस इज योर लेटरल रेक्टस मसल। यू सी द लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस जो कि ऑप्टिक कैनाल के सुपीरियरली अटैच्ड है बट कॉमन टेंडिनस रिंग पर नहीं है। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ एलपीएस विच इज इन लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड। ये है आपकी सुपीरियर ऑब्लिक की ओरिजिन जो ऑप्टिक कैनाल से मीडियली एंड सुपीरियरली है, और ये भी लेसर विंग पर ही अटैच्ड है बट कॉमन टेंडिनस रिंग पर नहीं है। तो कॉमन टेंडिनस रिंग पर क्या क्या है? सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस। उसके बाहर लेसर विंग पर कौन कौन सी है? मीडियल साइड में सुपीरियर ऑब्लिक और यहाँ पर लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस जो कि सुपीरियरली है। फ्लोर में पड़ी हुई है इंफीरियर ऑब्लिक की ओरिजिन। डायग्राम हमें एग्जाम में कुछ इस तरह से बनाना होगा। फर्स्ट रिटॉर्ट शेप्ड सुपीरियर ऑब्लिक फिशर बना देना, उसके बाद में ऑप्टिक कैनाल और इनको इनक्लोज करती हुई ये रिंग, और इस रिंग में बहुत ही सिंपल तरीके से सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस। लेटरल रेक्टस की एक और ओरिजिन होती है जो कि ग्रेटर विंग पर होती है, लाइक दिस। यहाँ पर कुछ फाइबर्स है और कुछ ग्रेटर विंग पर भी फाइबर्स पड़े हुए हैं। तो ये डुअल ओरिजिन है लेटरल रेक्टस मसल की, और इन दोनों मसल्स की डुअल ओरिजिन के बीच में लेटरल रेक्टस के दोनों हेड्स के बीच से निकलती है abducent nerve. So here you can see origin of levator palpebrae superioris from lesser wing और superior oblique, और यहाँ पर फ्लोर में होगी inferior oblique. So these are the origin. सारी मसल्स की हमने ओरिजिन देख ली। कॉमन टेंडिनस ओरिजिन सारे रेक्टाई की है। अब इंसर्शन के लिए इन्हें आगे आना पड़ेगा। तो ये ओरिजिन थी, अब स्क्लेरा तक पहुँचना है सबको। पर लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस यू सी इट इज़ नॉट रीचिंग टू स्क्लेरा, ये अपर आईलिड में जा रही है। फिर सुपीरियर ऑब्लिक यू विल सी इट इज़ कमिंग टू स्क्लेरा ऑन पोस्टीरियर क्वाड्रेंट। तो किस तरह से आती है? ये मीडियल रेक्टस, तो पिंक कलर की मसल है, मीडियल रेक्टस के ऊपर क्रॉस करते हुए फिर पुली के थ्रू ऑब्लिकली बैकवर्ड जाती है और लेटरली आकर के यहाँ इंसर्ट हो रही होती है। ठीक है, तो रेक्टस की बात करते हैं। हम सिर्फ रेक्टाई की बात करेंगे। 4 रेक्टाई हैं। सो दिस पर्पल इज सुपीरियर रेक्टस, दिस ब्लू कलर इज इंफीरियर रेक्टस, द ग्रीन वन इज लेटरल रेक्टस एंड द पिंक इज मीडियल रेक्टस। तो ये सारी इस लिम्बस से पीछे स्क्लेरा पर अटैच होनी है। सबकी डिस्टेंस अलग अलग है। सो दिस लिम्बस इज बेसिकली द ट्रांसपेरेंट कॉर्निया और ओपेक स्क्लेरा के बीच में जो जंक्शन है, दिस इज नोन एज स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन और द लिम्बस। Now you will see the formula is MILS. अगर हम देखें द पिंक कलर मीडियल रेक्टस, वो स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन से मीडियल साइड में कितनी दूर अटैच्ड है? करीब 5 मिलीमीटर। और इसके बाद इंफीरियर रेक्टस को अगर हम बात करते हैं, ये ब्लू कलर की स्क्लेरोकॉर्नियर से करीब 6 मिलीमीटर पीछे की तरफ है। ऐसे लेटरल रेक्टस, दिस ग्रीन मसल स्क्लेरा पर आ रही है, करीब 7 मिलीमीटर पीछे है इस स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन से। और सुपीरियर रेक्टस सबसे ज़्यादा दूर होती है स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, सो दिस इज स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, और करीब 8 मिलीमीटर दूर है ये इंसर्शन। तो ये सारे इंसर्शंस हो गए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इंसर्शन है,
लिवेटर पेब्रिली सुपीरियोरिस का। तो ये एलपीएस आगे की तरफ आ रही है, दो लेमाइना में डिवाइड हो जाएगी। दिस इज सुपीरियर लेमाइना जो कि ऑर्बिटल सेप्टम को पियर्स करेगा, इंफीरियर ऑर्बिटल ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल्स को पियर्स करेगा, फिर स्किन ऑफ अपर आईलिड पर जाकर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे कंट्रोल वाला पार्ट है, एक्सट्रिंसिक पार्ट है लिवेटर पेब्रिली सुपीरियोरिस का। जो लोअर लेमाइना है एलपीएस का वो सुपीरियर फॉर्निक्स पर अटैच हो रहा है। It is not under our control. This is the molars muscle or the superior dorsal muscle. This is involuntary muscle or smooth muscle. So all these are names for the involuntary muscle, the superior dorsal muscle, which is part of LPS. You see here. Now, coming on to the insertion to the oblique. हमने रेक्टाई के मिल्स देख लिया जो कि इंसर्शंस थे। अब एलपीएस का इंसर्शन हमने देख लिया, दो लेमाइना होने के बाद में है। अब ऑब्लिक्स का इंसर्शन देखते हैं। फ्लोर से इंफीरियर ऑब्लिक ओरिजिन लेती है, लेटरली जाती है, बैकवर्ड जाती है और जाकर पोस्टीरियर क्वाड्रेंट में इंसर्ट हो जाती है। अब सुपीरियर ऑब्लिक अगर हम देखें, दिस इज़ द नोज साइड, दिस इज़ द लेटरल साइड। अब सुपीरियर ऑब्लिक मीडियल रेक्टस के सुपीरियर बॉर्डर पर रन करती हुई जा रही है आगे की तरफ। ट्रॉक्लिया में ये सडनली एक टर्न ले लेती है, ट्रॉक्लिया से क्रॉस करने के बाद बैकवर्ड एंड लेटरली, और ये पोस्टीरियर सुपीरियर एंड लेटरल क्वाड्रेंट पर आई बॉल के आके इंसर्ट हो जा रही है। सो यू सी इट्स कोर्स लाइक दिस एंड बैकवर्ड एंड लेटरली इट कम्स। ओके, सो दिस इज द इंसर्शन ऑफ सुपीरियर ऑब्लिक। यहाँ पर इजीली समझ सकते हो सुपीरियर ऑब्लिक किस तरह से पुलिस से क्रॉस करने के बाद बैकवर्ड एंड लेटरली गई और सुपीरियर रेक्टस के नीचे नीचे ये क्रॉस करके जा रही है और मीडियल रेक्टस के अपर बॉर्डर के ऊपर से क्रॉस करके जा रही है। ऐसे ही फ्लोर से इंफीरियर ऑब्लिक गई है और वो बिल्कुल उसी जगह जा रही है जहाँ सुपीरियर ऑब्लिक इंसर्ट करने गई है और ये पास हो रही है इंफीरियर टू लेटरल रेक्टस, beneath lateral rectus, and it will be inserting just posterior to insertion of superior oblique. Now these are the nerves which are supplying the muscles. अब इसके लिए एक निमोनिक याद कर लेते हैं, SO4LR6 रेस्ट बाय ट्री। SO is superior oblique फोर्थ क्रेनियल नर्व से, LR6 इज लेटरल रेक्टस बाय सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, बाकी बची सारी नर्व्स थर्ड क्रेनियल नर्व से। तो वेरी सिंपल डायग्राम यू कैन सी। फर्स्ट यू ड्रॉ द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और तुम्हें पता है मिडिल कंपार्टमेंट में 36 होता है, यानी थर्ड नर्व है जिसके अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन है, सिक्स्थ नर्व है। तो LR6 यानी सिक्स्थ नर्व ने तो सीधे सीधे लेटरल रेक्टस को सप्लाई कर देना है और थर्ड का अपर डिवीजन सप्लाई करने जा रहा है सुपीरियर रेक्टस और LPS को, और inferior division is going to supply the medial rectus, the inferior rectus and the inferior oblique. Now you see this is the nasociliary nerve. इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें कौन SO4 अभी भी बचा सप्लाई करने के लिए, this is the superior oblique, this is the trochlear nerve or the fourth cranial nerve which is going to supply the superior oblique. So this is very 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 important. SO4 LR6 rest by 3. Now we are going to see the movements of the eyeball because of the attachment of these muscles. So eyeball को एक बॉल की तरह सोचो, इसमें एक एक्सिस पास करो, this is your anterior posterior axis, this is vertical axis, this is the transverse axis. इस transverse axis के along अगर हम देखें, अगर हम इस प्यूपिल को नीचे की तरफ ले जाएं, यानी eyeball नीचे की तरफ जाए, रोटेट करें, तो दिस इज़ योर डिप्रेशन, करीब 33 डिग्री होगा, एलिवेशन करीब 33 डिग्री पॉसिबल है। नाउ इन इस एक्सिस AP एक्सिस के अराउंड अगर हम नोज़ की तरफ रोटेट करें आई बॉल को, यानी कि क्लॉकवाइज, तो वो इंटॉर्शन है, एंटी क्लॉकवाइज एक्सटॉर्शन है, एंड अबडक्शन अडक्शन किस एक्सिस के अलोंग है, दिस इज़ योर वर्टिकल एक्सिस। नोज़ की तरफ अगर जाएगी आई बॉल, सो दैट इज़ अडक्शन एंड अवे फ्रॉम नोज़ इज़ अबडक्शन। 50 डिग्री मूवमेंट है अबडक्शन और अडक्शन का जो कि पॉसिबल है। नाउ हियर यू सी दिस इज़ वेरी सिंपल डायग्राम जो कि आप एग्जाम में बना सकते हो जस्ट टू शो ऑल दीज एक्शंस। तो दिस इज़ द नोज़, ये ज़रूरी है बनाना, दिस इज़ द प्यूपल, दिस इज़ द सुपीरियर मार्जिन ऑफ द प्यूपल, 12 o'clock पोजीशन जो दिखाई गई, इस 12 o'clock पोजीशन को अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे आई बॉल को तो ये इंटॉर्शन होगा। इस पोजीशन से इधर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे दैट विल बी एक्सटॉर्शन। तो जितने भी रेड एरोज हैं ये वाले, ये जो कि क्लॉकवाइज, ये वाला रेड एरो क्लॉकवाइज जा रहा है, दिस इज़ इंटॉर्शन, ये वाला एरो इज़ इंटॉर्शन, दिस इज़ एक्सटॉर्शन एंड दिस इज़ ऑल्सो
एक्सटॉर्शन, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब एक्शन के हिसाब से हमने ये मसल्स के नाम लिखे हैं, बिकॉज सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक दोनों ही मिलकर के एलिवेट करते हैं। और सुपीरियर रेक्टस की अगर अकेले मैं बात करूँ तो सुपीरियर रेक्टस इज एलिवेटिंग, adducting and intorting the eyeball. Inferior rectus is adducting, depressing and extorting the eyeball. Inferior oblique is elevating, abducting and extorting the eyeball. Superior oblique is depressing, abducting and intorting the eyeball. This is intortion. सो बेसिकली ये सारे एक्शंस कॉम्प्लिकेटेड हैं, सिंपल है, मीडियल रेक्टस का अडक्शन, लेटरल रेक्टस का अबडक्शन। नाउ यू सी ऑल दीज एक्शंस हियर। अगर सुपीरियर रेक्टस का एक्शन अकेले अकेले देखना है, अगर राइट आई में अगर हम देखते हैं तो आई को सुपीरियरली हमें ले जाना है, अडक्ट करना है और इंटॉर्शन करना है। ऐसे इन्फीरियर ऑब्लिक का अकेला एक्शन अगर हम देखते हैं तो इन्फीरियर ऑब्लिक एलिवेट करता है, अबडक्ट करता है और एक्सटॉर्टेड आई है, तो ये इन्फीरियर ऑब्लिक का अकेला एक्शन है। अगर दोनों ही सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक साथ में काम कर रहे हैं, लाइक ये और ये एक्शन जब साथ में होना है तो द अडक्शन एक्शन और अबडक्शन एक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो दोनों साथ में मिलके सिर्फ एलिवेट कर सकते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी दिस। ऐसे ही इन्फीरियर रेक्टस के लिए आपको डिप्रेस करना है, अकेला एक्शन अगर है, अडक्ट करना है, एक्सटॉर्ट करना है तो कुछ इस तरह से होगा। सुपीरियर ऑब्लिक का अगर एक्शन देखेंगे तो डिप्रेशन, अबडक्शन एंड इंटॉर्शन है, तो ये एक्शन इस तरह से होगा। अब ये दोनों मसल्स अगर साथ में काम करेंगी, इन्फीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक, तो इनके अडक्शन और अबडक्शन एक्शंस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सिर्फ नीचे की तरफ देख रहे होंगे लाइक दिस। जैसे हम डाउनस्टेयर्स जा रहे होते हैं तो इन्फीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक मिलकर के काम कर रहे होते हैं साथ में। सो व्हाट इज स्ट्रैबिस्मस और स्क्विंट? बेसिकली स्क्विंट क्या होता है कि अगर कोई भी मसल पैरालाइज हो जाती है, नर्व पैरालाइज हो जाती है, तो उस केस में हमें पैरालिटिक स्क्विंट देखने को मिलता है। तो बेसिकली इफ़ वी टॉक अबाउट राइट आई की अगर लेटरल रेक्टस पैरालाइज हो गई है, LR6 नर्व पैरालाइज हो गई, तो मीडियल रेक्टस उसको अनअपोज एक्शन की वजह से मीडियली नोज के साइड में आईबॉल को अडक्ट करके रखेगी और पेशेंट को अपने हेड को लेटरल रेक्टस क्योंकि देखने नहीं दे रही है तो उसको अपना लेटरल टिल्ट करके हेड रखना पड़ेगा। सो दिस इज पैरालिटिक स्क्विंट। कंकॉमिटेंट या कंजेनाइटल स्क्विंट में दोनों आइज में कोई भी मसल, कोई नर्व पैरालिसिस नहीं है और गेज सेम होता है, इसलिए डिप्लोपिया भी नहीं होती, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस विजुअली हमें पता चलता है कि ये कंकॉमिटेंट या कंजेनाइटल स्क्विंट है। निस्टेगमस इज बेसिकली इनवॉलेंट्री रिदमिक ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ आईबॉल बिकॉज ऑफ cerebellar lesion, vestibular lesion, or it can be congenital as well. Now here you see if you're going downstairs, your superior oblique and inferior rectus are working together and सो दीज आर द मूवमेंट्स। प्योर मूवमेंट्स अगर देखने हैं, सुपीरियर रेक्टस और इन्फीरियर ऑब्लिक एलिवेशन करेंगे क्योंकि अडक्शन अबडक्शन कैंसिल हो जाएगा। डिप्रेशन में इन्फीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक साथ में काम कर रहे हैं। अडक्शन के लिए तीनों मसल साथ में मिलकर काम करेंगे। अगर प्योर मूवमेंट चाहिए अडक्शन का तो मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस। अबडक्शन में लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, इन्फीरियर ऑब्लिक। इंटॉर्शन सुपीरियर ऑब्लिक एंड सुपीरियर रेक्टस। एक्सटॉर्शन एंड इन्फीरियर ऑब्लिक। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी MCQ आता है व्हाट आर द इंटॉर्टर्स ऑफ द आईबॉल, तो दोनों सुपीरियर्स इंटॉर्टर्स हैं, यानी सुपीरियर रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक इंटॉर्शन करा रहे हैं और एक्सटॉर्टर्स कौन है? जो इन्फीरियर्स हैं वो हमारे एक्सटॉर्टर्स हैं। And with this I end this session. Thanks for watching. Thank you.